एक औरत के कितने सिजेरियन सेक्शंस होने चाहिए? क्या मैक्सिमम नंबर है कि वो सिजेरियन करवा सकती है और हर सिजेरियन के बाद क्या रिस्क और क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? चलिए आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर माला शाहानी और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में क्लिनिक करती हूँ। देखिए, एक ये लिमिट लगा के तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एक औरत के कितने सिजेरियन हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार तो किसी औरत के 5 से 7 सिजेरियन भी हुए होते हैं और उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। कभी कभार एक सिजेरियन के बाद भी इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि हम आगे मजीद सर्जरी की परमिशन नहीं देते हैं। पहले ज़माने में तो सिजेरियन का रेट भी इतना नहीं होता था, सिर्फ 15% था, लेकिन आजकल सिजेरियन का रेट ऑलमोस्ट 50% है, क्योंकि माँ की कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस आजकल ज़्यादा सामने आ रही हैं, जैसे ही रिसेंट और न्यू इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती है। हर सर्जरी अपने साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो लेके आती है। जैसे कि अगर हमने एक सर्जरी की तो उसके साथ वाली जो क्लोज में होते हैं स्ट्रक्चर्स, जैसे कि इंटेस्टिन हो गया, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गया, ब्लैडर हो गया, ओमेंटम हो गया, ये चिपक जाता है, एडिजेंस हो जाती है। तो जैसे ही नंबर ऑफ सर्जरी या सिजेरियन बढ़ता जाएगा, एडिजेंस का रिस्क उतना ही बढ़ता है और एडिजेंस की वजह से रिस्क ऑफ इंजरी आसपास की स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा हो जाता है। और सिजेरियन के दौरान जो सबसे ज़्यादा इंजरी का रिस्क होता है वो यूरिनरी ब्लैडर को होता है। उसके अलावा जब हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो यूट्रस को एक इंसिशन देते हैं जिससे बच्चा निकलता है, यानी कि हर सिजेरियन के साथ हम उस जगह को बार बार इंसिशन देने की वजह से वो पॉइंट बहुत वीक हो जाता है और जैसे ही एक प्रेगनेंसी टर्म पे पहुंचने वाली होती है तो वो वीक पॉइंट इतना मज़ीद वीक हो जाता है कि रिस्क ऑफ यूट्रस रप्चर बढ़ जाता है और यूट्राइन रप्चर के साथ माँ की कंडीशन, माँ को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पेश हो सकती है। उसके अलावा प्लासेंटा उस स्कार के साथ बिल्कुल चिपक जाता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा, जिसमें एक्रीटा, इनक्रीटा या परक्रीटा होता है। या तो वो प्लासेंटा यूट्रस के साथ चिपकी हुई होती है या फिर वो आसपास की स्ट्रक्चर्स जैसे इंटेस्टिन या यूरिनरी ब्लैडर के साथ चिपक जाती है। इस तरीके से कभी भी कोई भी इमरजेंसी हमें आगे पेश आ सकती है। चलो, ये तो हुए कि जो एसोसिएटेड रिस्क हैं सिजेरियन सेक्शन के, लेकिन कभी कभार एक औरत के पहले की सर्जरीज में क्या हुआ था, कैसी कॉम्प्लिकेशन आई थी, क्या उसका वुंड सही से हील हुआ था जो पहले सीजर हुआ था, क्या उसको आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू में रहने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी कोई ऐसी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से, या फिर उसके साथ प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसे मसले तो नहीं हुए थे जिसको उसको हेवी ब्लीडिंग हुई हो, या फिर हेवी ब्लीडिंग की वजह से उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने पड़े हो तो, या फिर उसके एब्डोमेन का स्कार किस तरह दिया गया था, वर्टिकल दिया गया था या हॉरिजेंटल दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें भी हम उनकी पास्ट प्रेगनेंसी का सोच के डिसीजन लेते हैं कि इस पेशेंट को मज़ीद सिजेरियन करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। सही मानों में बोला जाए तो एक लिमिट, एक स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम रफली कोई स्टैंडर्ड नंबर बोलें तो वो होगा कि एक औरत 3 सिजेरियन ज़्यादा सेफली करवा सकती है। उसके बाद हर सिजेरियन के साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ता जाता है।